Yes, students, chapter 12 we completed. If there is any problem, you can ask me on my personal number. Now we will start our chapter 13, that is surface area and volume. Here we will find the surface area and volume of the three-dimensional figures. And the formula are there. If you understand the formula, then questions you can solve easily. So firstly, we will start the surface area, and at first number we will start surface area of cuboid. Cuboid is a three-dimensional figure, and in it three dimensions are length, breadth, and height. This is the example. This is just like a cuboid shape. So this is length, this is breadth, and this is height. We make the figure, we find here like this. This is a cuboid shape. This dimension is length, this is breadth, and this is height. So for finding the surface area of cuboid, there are two areas, that is curved surface area and total surface area. इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो CSA होती है, और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो TSA होती है. इसको टोटल कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, वो भी वही बात है. जो कर्व सरफेस एरिया है वो इस फिगर के सिर्फ 4 साइड्स का होता है. सपोज कि आपका एक रूम है और उसमें जो 4 वॉल है उनका एरिया इसमें इंक्लूड होता है. उसमें टॉप और बॉटम, जो रूफ और फ्लोर होता है, वो उसमें इंक्लूड नहीं होता है. टोटल सरफेस एरिया होता है इसके जो टोटल 6 सरफेसेस होते हैं उन सब का एरिया. इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच. ये बताएंगे आपको कैसे आता है फॉर्मूला. और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. ये 2 फॉर्मूलाज लर्न हो गया आपको. कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. अब थोड़ा सा देखिए कि फॉर्मूले बनते कैसे हैं. सपोज आपके पास एक 3 डायमेंशनल फिगर ये है, और जब इसका ओपन नेट बनाएंगे तो ओपन नेट आपका ऐसे बनता है. ये बॉटम हो गया, इसके साथ में जो आपका फिगर था वो आ गया. ये इसकी 4 वॉल जो इस साइड का है वो आ गया. ये इसकी वॉल थी वो आ गई, और ये साइड की वॉल थी वो आ गई. अब इसका जो टॉप था वो मैं यहां पे अरेंज कर देता हूं कि ये इसका टॉप है. ये टोटल 6 सरफेसेस बनते हैं. सपोज 1 2 3 4 5 एंड 6. इनके जो डायमेंशंस रहेंगे, ये जो बॉटम है ये आएगा आपका लेंथ, ये आपका ब्रेड्थ. जब ये सरफेस ऐसे स्टैंड अप होगा तो ये डायमेंशन होता है हाइट, और इससे अपोजिट जो रहता है वो रहता है ब्रेड्थ. ये भी हाइट, ये भी हाइट, ये भी लेंथ है इसके अपोजिट, ये ब्रेड्थ है यार, तो इसके अपोजिट ये भी ब्रेड्थ होगा, ये भी हाइट होगी, ये भी हाइट होगी. ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, और ये भी लेंथ है. ये हाइट है. ये जो सरफेस है ये इसका आइडेंटिकल सरफेस होता है. जो क्यूबॉइड होता है उसमें
अपोजिट जो सरफेस होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, हैविंग सेम डायमेंशंस। इस सरफेस 6 का जो लेंथ और अनदर जो डायमेंशन आएगा वो आएगा आपका ब्रेड्थ। अब इसमें आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो आपके पास सरफेस 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सरफेसेस, ऑल सरफेसेस का एरिया हम ऐड कर देते हैं। तो जो फर्स्ट सरफेस है ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, रेक्टेंगुलर सरफेस में आपके पास जो डायमेंशंस हैं वो लेंथ और ब्रेड्थ हैं। तो इसका जो एरिया रहेगा वो रहेगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ मींस LB। सेम वे से जो सेकंड सरफेस है ये हमने लिखा सरफेस 1 का एरिया दैट इज LB। सेकंड सरफेस का जो एरिया है ये है सेकंड सरफेस, इसमें जो डायमेंशंस है वो लेंथ और हाइट है, तो इसका एरिया रह जाएगा L इंटू H। जो थर्ड सरफेस है उसका एरिया B इंटू H रहेगा, फोर्थ जो है उसका एरिया भी B इंटू H है, फिफ्थ जो है उसका एरिया H इंटू L है, और सिक्स जो है उसका एरिया L इंटू B है। जब आप इन सबको ऐड करेंगे टोटल सरफेस एरिया में ऑल सरफेसेस का एरिया ऐड होगा, जब इनको आप ऐड करेंगे तो आपके पास आता है LB प्लस LH प्लस BH प्लस BH प्लस HL एंड प्लस LB। ये टोटल 6 सरफेसेस का एरिया हमने ऐड किया। जब आप इनको ऐड करते हैं तो LB एंड LB मीन्स 2LB प्लस LH एंड HL मीन्स 2HL प्लस BH 2BH। यहां से 2 आप लेंगे कॉमन तो आपके पास रहता है LB प्लस HL प्लस BH। ये आपके टोटल सरफेस एरिया बनता है और 6 सरफेसेस का एरिया। सेम वे से जब आप कार्ड सरफेस एरिया लेते हैं इसका, तो कार्ड सरफेस एरिया में बोला हमने कि इसका बॉटम और इसका टॉप ये इंक्लूड नहीं होता है, तो इनको हम काट देंगे। इट मींस जो टोटल सरफेस एरिया था हमने बोला था कि ये 1 से 6 सरफेसेस का टोटल एरिया होगा, उसमें फर्स्ट सरफेस बॉटम है उसको कैंसिल कर देंगे और 6 सरफेस है आपका उसको कैंसिल कर देंगे। अपने पास कार्ड सरफेस एरिया में एरिया रहता है ओनली सरफेस 2, 3, 4 एंड 5। इन सरफेसेस का एरिया जब आप ऐड करोगे तो सरफेस 2 का एरिया है LH प्लस थर्ड का है BH प्लस फोर्थ का BH है और फिफ्थ का है आपके पास HL। यहां से आपके पास आता है 2HL प्लस 2BH। इसको जो सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 2H कॉमन आता है और ये रहता है L प्लस B और वही ये फॉर्मूला बनता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू L प्लस B इंटू H। कार्ड सरफेस एरिया में इस एरिया को कर्व सरफेस एरिया को एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोला जाता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। सेम वे में एक क्यूबॉइड में जरूरी नहीं है कि आपसे वो कार्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ही पूछेगा, इतना होगा आप इजीली कर देंगे। बट कभी कभी वो ऐसे क्वेश्चन देता है आपको कि एक क्यूबॉइड है या क्यूबॉइडल टैंक है, उसका जो बॉटम है सिर्फ उसको छोड़ता है, बाकी जो आउटर उसके सरफेसेस रहते हैं, जैसे टाइल लगानी है आपको तो जो 4 वॉल है उन पे टाइल लगेगा आउटर साइड में और जो टॉप है उस पे लगेगा, तो वो जो बॉटम रहता है उस पे टाइल लगाना पॉसिबल नहीं है उसके आउटसाइड में, क्योंकि वो टैंक बन चुका होता है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि जो बॉटम सरफेस है सिर्फ उसका एरिया छोड़ दीजिए और बाकी जो ये हैं इन सब का एरिया आप ऐड कर दीजिए। मीन्स उसी टैंक का जो एरिया फाइंड आउट करेंगे आप, तो उसमें एरिया होगा आपका 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। सिर्फ आपको ये समझना है कि ओपन नेट कैसे बनता है, उसके डायमेंशंस क्या क्या होते हैं और उसमें कौन सा जो सरफेस है वो आपको लीव करना है, वो इसमें इंक्लूड नहीं है।
तो क्यूबॉइड से रिलेटेड ये 2 फॉर्मूले बनते हैं, वो जितने भी सरफेस का पूछे वो आप फाइंड आउट कर दो, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन में आपके पास ये भी देगा, इन ए रेक्टेंगुलर और इन ए रूम द पेरीमीटर ऑफ द रूम इज दिस वन। तो पेरीमीटर आपको पता है रेक्टेंगल का 2 इंटू एल इंटू बी हो जाता है, और हाइट देते हैं वो डायरेक्ट उस पर 4 वॉल्स का एरिया पूछता है। तो वहां पे आपको ये नहीं सोचना है कि हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ नहीं है, वहां पे आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू वो दे देता है क्वेश्चन में अननोइंगली, कि जो रेक्टेंगल है उसका जो पेरीमीटर है वो ये है, और हाइट अलग से देता है, उसका एरिया पूछता है। तो आप डायरेक्ट पेरीमीटर के प्लेस पे ये फाइंड आउट कर देंगे और हाइट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सेम वे से क्यूबॉइड से हटके आपके पास आता है क्यूब। अगर क्यूबॉइड अच्छे से समझ में आया तो क्यूब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डायरेक्ट हो जाएगा आपका। क्यूबॉइड में और क्यूब में डिफरेंस है कि क्यूब के जो सरफेसेस हैं वो रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं क्यूबॉइड के, और क्यूब के जो होते हैं वो स्क्वायर सरफेसेस होते हैं। क्यूब ऐसा बनता है आपका जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और इसके ऑल जो सरफेसेस होते हैं वो स्क्वायर होते हैं। मीन्स टोटल जो 6 सरफेसेस होते हैं सबके सब आइडेंटिकल सरफेसेस होते हैं, कहने का मतलब सबका एरिया इक्वल होता है। इसकी जो एज है, ये साइड है, उसको हमने ए ले लिया। तो इसकी ऑल साइड से ए होती है, इसकी ब्रेड्थ भी ए होगी, हाइट भी ए होगी, मीन्स ऑल डायमेंशंस इसके ए बन जाएंगे। ओके, इसमें भी आपका कार्ड सरफेस एरिया होता है और टोटल सरफेस एरिया होता है। कार्ड सरफेस एरिया में जब इसका ओपन नेट आप बनाएंगे तो ये बनता है, ऑल स्क्वायर जो सरफेसेस होते हैं वो इसके साथ में अटैच होते हैं, सब आइडेंटिकल हैं। यहाँ पे सपोज इसका टॉप अरेंज कर दिया मैंने। सरफेसेस टोटल 6 सरफेसेस बनते हैं, सब स्क्वायर है, साइड ए रहेगा। तो ऑल जो सरफेसेस है सबका एरिया, फर्स्ट का एरिया ए इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर रहेगा, सेकंड जो सरफेस है उसका एरिया भी ए स्क्वायर, थर्ड है उसका भी एरिया ए स्क्वायर, फोर्थ का भी ए स्क्वायर, फिफ्थ का भी ए स्क्वायर और सिक्स का भी ए स्क्वायर। ऑल सरफेसेस जो है उनका एरिया आइडेंटिकल होता है। कार्ड सरफेस एरिया में पता है आपका कि इसके 4 जो वॉल्स है, दिस सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यही सरफेसेस इंक्लूड होते हैं। तो कार्ड सरफेस एरिया में आपके पास एरिया हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि ऑल सेम है, 4 सरफेसेस का एरिया है। तो 1 सरफेस के एरिया को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 सरफेसेस का एरिया आ जाता है आपके पास। टोटल सरफेस एरिया में 6 सरफेसेस होते हैं, तो 6 का एरिया फाइंड आउट करना है, 6 ए स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका। ये फॉर्मूला है। यहाँ पे आपके पास अगर 5 सरफेसेस देता है तो आप 5 ए स्क्वायर ले लेंगे। ओके, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसका कार्ड सरफेस एरिया, उसका टोटल सरफेस एरिया क्लियर होता है। स्टॉप कर देते हैं।